इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण मुहिम पर भेदभाव का आरोप लगाने के साथ ही गरीबों के मकान तोड़ने और अमीरों को भवनों को छोड़ने का कांग्रेसियों ने नगर निगम पहुंचकर आरोप लगाया। जहां निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया से मुलाकात की और निगम के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे व शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनीला मिमरोड के साथ सैकड़ों की संख्या में वार्ड क्रमांक 18 के रहवासी अन्य लोग पहुंचे, जहां उन्होंने जोन क्रमांक 17 के अंतर्गत आने वाले वार्ड 18 के पार्षद और वहां के जोनल अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं मालवा मिल से जंजीरवाला चौराहा तक बीते दिनों नगर निगम की आधी कार्रवाई पर भी कांग्रेसियों ने सवाल उठाए। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने मामले में लिखित शिकायत की बात कही है। आज आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए नेता प्रतिपक्ष के साथ महिला कांग्रेस क्या मुद्दा था? आज चिंटू भैया के प्रतिनिधित्व में आज हम लोग मिले हैं अपने लोगों के लिए। मालवा मिल रोड पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उसके लिए, सांवे रोड पर जो कार्रवाई होने जा रही है उसके लिए, तो अपने लोगों के साथ तो खड़ा होना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो पर निष्पक्ष हो, भेदभावपूर्ण ना हो। लोग ऑलरेडी बहुत मदद करते आए हैं वहां के, ऑलरेडी वो बहुत चौड़ी सड़क है, लेकिन फिर भी अगर अतिक्रमण हो रहा है तो उसे पीछे भी कर लेंगे वो, लेकिन कार्रवाई हमेशा आधे होकर रुक जाती। पिछले 5 बार से कार्रवाई हुई है, आधे गरीबों के घर तोड़ देते हैं, गरीबों की दुकानें तोड़ देते हैं, पर जैसे ही नंदू पाड़िया जी के वहां तक पहुंचती है अपनी बुलडोजर, काम रुक जाता है और वो दुकानें वहीं की वहीं वैसी की वैसी रखी रहती है। तो हम नहीं चाहते कि ये काम हो, आप कार्रवाई करो पर बिना किसी पक्षपात के आप कार्रवाई करो। विकास नगर में खूब कब्जे हो रहे हैं, उनसे दुकानें लग गई हैं, इससे आप क्या करने वाले हैं? जो आज हमने किया ना, सेंटर बनने हैं वहाँ पे, सड़कों पे, नाले पे, सब उस पे क्या करने वाले हैं? उस पे भी हम लोग कार्रवाई, हाँ हम लोग उस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे नोटिस भी पहुंचाया है, हम लोगों की भी बात हुई है अभी। देखिए भैया, आपका जो कहना है वो मैं समझती हूँ। जहां पर भी जो भी अतिक्रमण हो रहा है ना, तो एक अतिक्रमण तो दिख जाएगा, 2 दिख जाएंगे, और जहां पर सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं सालों से, वो दिख क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं आप बात कर रहे हो उस बारे में? सालों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, गार्डनों के अंदर तक कब्जे कर लिए, तो बात होनी चाहिए। और आज जो बात शुरू हुई है, आज जो ये काम हुआ है, मेरे सारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ ये अन्यायपूर्ण बात हो रही है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चिंटू भैया के प्रतिनिधित्व में आज पार्षद दल उनसे मिला है, आगे भी हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे पार्षद जिन्होंने कब्जे करे हैं, ऐसे लोग, ऐसे एमआई सदस्य जिन्होंने कब्जे करे, हम चाहते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। गरीब तो ऑलरेडी अपना घर और परिवार लेकर बैठता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, तो हम लोग उनके ऊपर संवेदनशीलता से निर्णय लें। पीछे करना है कर लेंगे वो भी, लेकिन जिन्हें करना चाहिए वो पहले करें। खासतौर पर आज आपने 17 नंबर जोन के वार्ड 18 के पार्षद को लेकर बात कही है, बिल्कुल, वहाँ के जोनल अधिकारी 18 और 19 बिल्कुल जोनल अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के बीआई बीएलओ पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनकी दुकानों को बेचने में मदद करी। मतलब आप कैसे बोला, अतिक्रमण करी, दुकानें खड़ी कर ली, पक्की पक्की बना दी उन्होंने, और वहाँ पर गरीब लोगों के जो टापरे हैं चद्दर के, उनके ऊपर नोटिस दे दिया। कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है न्याय में, कानून में, हमारे संविधान में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय तो होगा। क्या पूरे मुद्दे और क्या आश्वासन मिला? देखिए, आज नगर निगम की 2 ज्यादतियों के और 2 पक्षपातपूर्ण रवैयों के खिलाफ हम एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया जी से मुलाकात करी, जिसमें पहला था मालवा मिल का इश्यू की बार बार आप भी पढ़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि मालवा मिल पे कार्रवाई करने गए, वो जंजीर वाले चौराहे पे गए और आधी दूर जाते हैं और कार्रवाई रुक जाती है। कभी विधायक जा जाते हैं, कभी पार्षद जा जाते हैं, कभी कोई आ जाता है और गाली गलौज करके नगर निगम के अधिकारियों को बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। यह है इंदौर शहर का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। तो हमारा अब की बार निवेदन है कि अब की बार किसी प्रकार की जाति मालवा मिल चौराहे को लेकर कांग्रेस पार्टी और वहां के लोग सहन नहीं करेंगे। अब जब भी हो सेंटर लाइन डिसाइड करो, बाकायदा मार्किंग हो, और जब कार्रवाई स्टार्ट हो तो समान भाव से करो। एक बार कर दो जो भी करना है कि मालवा मिल चौराहे से लेकर जंजीरवाला चौराहे तक की सड़क आवागमन के लिए व्यवस्थित हो, ये सबका उद्देश्य है, सबकी प्राथमिकता है, लेकिन उसमें किसी के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा विषय है वार्ड क्रमांक 18 का, जो जोनल कार्यालय के पीछे शिवकांड नगर मेन रोड है,
वहां डीआईसी की जमीन है, उसके बाहर सरकारी जमीन है जहां पर बरसों से गरीब लोगों ने अपनी छोटी छोटी टापरी बना रखी है। उसके आगे वहां के क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी दुकानें, अपना कार्यालय सब बना रखा है, कब्जा करके दुकानें बेच दी। अब आप सोचिए, गरीब 50 लोगों को तो नगर निगम ने नोटिस दे दिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद की दुकान है, खुद का कार्यालय है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो यही बोला सिसोदिया सर से कि ये कौन से देश में रह रहे हैं हम, कौन सा अन्याय कर रहे हैं, कौन सा तानाशाह है कि अंग्रेजों की सरकार है कि आप 50 लोगों को हटाने की बात करो जो एक्चुअल रहवासी है, और उन लोगों के लिए जगह खाली करके दो, आने वाले समय में दुकान बना देंगे और ये बेच देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सरकारी जमीन खाली कराना, रोड का चौड़ीकरण करना है, आप करो, लेकिन समान भाव से बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ होना चाहिए। चौपाटी को लेकर जो नोटिस उनको मिले उसमें उनका आरोप है कि कुछ लोगों को नोटिस नहीं जारी किए गए। आज 2 मुद्दों पे लेके लोगों का डेलीगेशन हमसे मिला हुआ है। पहला जो मुद्दा है वो है सावेर रोड का है, ये अपना जोन 17 का मामला है। इसमें जो मेन मुद्दा मेरे सामने लाया गया है वो ये है कि सर सबको समान रूप से नोटिस नहीं दिया गया। तो जो जनप्रतिनिधि और जो जनता यहाँ पर आई हुई थी, जो आमजन आए थे, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि एक बार परीक्षण इसका करवाया जाएगा, और यदि उस रिमूवल की कार्रवाई में कोई लोग ऐसे छूट गए हैं जिनका कब्जा है या जिनका अतिक्रमण है, उनको नोटिस नहीं दिया गया तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा, और सबके साथ समान रूप से जो भी एक लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये आश्वासन को दिया गया है। और सेकंड मुद्दा था जंजीरवाला से मालवा मिल का जो अतिक्रमण का कार्रवाई ट्रैफिक को लेके कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन में चल रही है, उसको लेके तो 2-3 पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया गया है। उन पॉइंट्स का भी एक बार परीक्षण करवा लेंगे जिससे एक विधि सम्मत कार्रवाई हो सके और उसमें भी बिना भेदभाव की कार्रवाई हो सके। तो ये दोनों मुद्दों पे आज आमजन यहाँ पर आए थे, उनको हमने बिठा के सुना और उनके पॉइंट्स भी नोट करे। आगे आने वाले 1-2 दिन में उन पॉइंट्स पर परीक्षण करवा के फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार तय की जाएगी। सर, ये जो पॉइंट था मालवा मिल से जंजीरवाला से मालवा मिल का, तो ये पहले हो चुका था, 1 हफ्ता हो गया है इसको लगभग, उसके बावजूद भी दूसरी शिकायत प्राप्त हो रही है। क्या वजह है कि जो पार्षद के जो अतिक्रमण है वो नहीं हटाए जा रहे हैं और आम जनता के जो अतिक्रमण है उनको नोटिस भेजा जा रहा है? वहां पर सेंट्रल लाइन को लेके मैम इशू है। उस सेंट्रल लाइन की दोनों ही तरफ मार्किंग हमने आज कल 2 दिनों में करवाई, और उस जद में जिस किसी का भी आता है वो सबका समान रूप से कार्रवाई होगी और किसी को भी उसमें छोड़ा नहीं जाए। ये आरोप है उन पे लगाया गया कि सर पक्षपात करके नोटिस दिए गए, तो उसका परीक्षण का विषय है, उनसे भी स्पष्टीकरण इसमें लिया जाएगा और फिर नियमानुसार उन पर भी कार्रवाई, जो भी अगर ऐसा पाया जाता है कि हाँ कार्रवाई भेदभावपूर्ण हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। थैंक यू।